क्लास 7 इंग्लिश का जो चैप्टर है ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स पार्ट 1 पहले किए थे। आज पार्ट 2 करेंगे, समझेंगे बारी बारी लाइन बाय लाइन क्या है इसमें। चलिए शुरू करते हैं। मृदु क्रेप्ट अप टू द विंडो। मृदु क्रेप्ट अप टू द विंडो। सो पिछले भाग में हमको जानने को मिला था मृदु जो है घूमने आई है अपने मामा के घर मामी के घर। वो कजिन से मिलने आई है। कजिन जो है लाली है, रवि है और मीना भी है, ठीक है। और तुरंत वो जब आती है तुरंत रवि और मीना बाकी और एक लाली तो नहीं था, लाली वहाँ पर थी, संगीत सीख रही थी, वायोलिन सीख रही थी अपने म्यूजिक टीचर से। सो रवि एंड मीना उनको खींच कर ले गए अपना जो घर का जो पीछे की तरफ, राइट। वहाँ पर एक किटन को रखा था, बिल्ली का बच्चा को, ठीक है। तो जब वो देख रहे थे और रवि बहुत सारे बातें बोल रहा था, वो बिल्ली का बच्चे के बारे में बोल रहा था कि महाबलीपुरम का ऋषि कैट है, इसका नाम है महेंद्रन, MP पुणे इन शर्ट, ठीक है। तो उसी टाइम एक क्रिचिंग साउंड आया। कहाँ से क्रिचिंग साउंड आया? वो म्यूजिक रूम से, मतलब म्यूजिक मास्टर जहाँ म्यूजिक सिखा रहे थे लाली को, वहाँ से एक क्रिचिंग साउंड। क्रिचिंग साउंड इज द साउंड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इफ दैट इज नॉट यूज्ड प्रॉपरली, इफ इज नॉट प्लेड प्रॉपरली, अगर सही ताल में सुर में नहीं बजाया जाता है, जो साउंड निकलता है उसको बोलते हैं क्रिचिंग साउंड। तो बिल्ली डर गया वो क्रिचिंग साउंड सुनकर। तब मृदु भी क्यूरियस हो गया कि ये साउंड कहाँ से आ रही है, जानने को इच्छुक हुआ। मृदु क्रेप्ट अप टू द विंडो। तो वो घर के पास गया जो रूम से वो आवाज़ आ रहा था। मृदु क्रेप्ट अप मतलब झांक कर देखना, ठीक है। टू द विंडो, कहाँ से आ रहा है, झांक कर देखना, क्रेप्ट अप। लाली वॉज सिटिंग ए लिटिल डिस्टेंस अवे। लाली बैठी थी। ऑकवर्डली होल्डिंग, ऑकवर्डली मीन्स नॉट परफेक्टली, सही ढंग से नहीं पकड़ा था, हाँ। ऑकवर्डली होल्डिंग हर वायोलिन एंड बो स्ट्रिंग। अपना जो वायोलिन है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, और उसका जो बो स्ट्रिंग है, जो उसका तार है, उसको सही ढंग से नहीं पकड़ा था। हर एल्बोज, उसका जो कोहनिया है, जटिंग आउट, बाहर निकल आया था। एंड हर आईज, उनका जो उसका जो आँख है, ग्लेज्ड विथ कंसंट्रेशन। ग्लेज्ड विथ कंसंट्रेशन, आंखें से जैसे चमक रहा था, ग्लेजिंग कर रहा था, विथ कंसंट्रेशन, ध्यान से वो देख रही थी। किसके ऊपर देख रही थी, किसके ऊपर नज़र था? अब जो बजा रही है वायोलिन और बो स्ट्रिंग के ऊपर। इन फ्रंट ऑफ हर, उसकी आगे, विथ मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो, मतलब खिड़की की तरफ पीछा करके जो बैठा है एक आदमी। वॉज ए बोनी फिगर। बोन पता है हम लोग को, बोन मतलब हड्डी होता है। बोनी फिगर मतलब जो उनका शरीर था, बॉडी था म्यूजिक मास्टर का, वो हड्डियों से भरा हुआ ऐसा लगा, मतलब हड्डियाँ दिख रहा था, ठीक है। बहुत पतला हो गए थे, एजड हो गए थे म्यूजिक मास्टर। सो म्यूजिक मास्टर वॉज हैविंग ए बोनी फिगर, ठीक है। बोनी फिगर में से पता होगा, मतलब हड्डियाँ दिख रही थी, वो मांस नहीं था शरीर पर, जैसे ऐसे लग रहा था, बहुत पतला थे। ही हैड ए मोस्टली बाल्ड हेड। बाल्ड हेड मतलब मोस्टली लिखा है, मतलब 90% बोल सकते हो या 80% बोल सकते हो, गंजा थे। उसको गंजा बोलते हैं ना, बाल्ड हेड मतलब सर पर बाल नहीं है, ठीक है। विथ ए फ्रिंज ऑफ ऑयल्ड ब्लैक हेयर। फ्रिंज ऑफ मतलब क्या है? फ्रिंज ऑफ मतलब कवर ऑफ ऑयल्ड ब्लैक हेयर। उनका जो बाल था वहाँ उस पर तेल लगा हुआ था, ठीक है। फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स, फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स, वो बाल थोड़ा सा जो था बचा हुआ था, वो कान के साइड में, हाँ, झूल रहा था, ठीक है, हैंगिंग कर रहा था। एंड एन ओल्ड फैशन टफ्ट, टफ्ट स्पेलिंग देखो, TUFT, मतलब ओल्ड फैशन, पुराने ज़माने का जो टफ्ट करते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा पिक्चर में। देखिए ये जो पिक्चर है लेफ्ट साइड में, इधर देखिए, टफ्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। बाल के पूरा मिडिल में जो है पीछे की तरफ गुच्छा बोलते हैं उसको, बॉन्च ऑफ हेयर, ओके। इफ इट इज पुट टुगेदर, एक साथ उसको अगर बांधेंगे तो उसको टफ्ट बोलेंगे। कई सारे लोगों का है, आप लोगों ने देखा होगा, हाँ। पूरा बाल मतलब पूरा जो सर उसको
पूरा बाल मुंडन कर लेते हैं लेकिन थोड़ा सा छोड़ते हैं, उसको टफ्ट बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लीदरी नेक। और क्या था? ए गोल्ड चेन, सोना का चेन भी था। हाँ, कहाँ पर? उनका नेक पर। नेक मतलब उनका जो होता ना इधर गर्दन पर। ग्लीम्ड, वो चकचक कर रहा था, चमकता था। अराउंड हिज लीदरी नेक, उनका जो नेक भी वो लीदरी लग रहा था। लीदर मतलब चमड़ा, चमड़ीला लग रहा था। ठीक है, मांस नहीं था जैसे लग रहा था। एंड डायमंड रिंग, हीरे का एक अंगूठी भी था, वो भी चमकता था। ग्लिटर्ड, ग्लिटर मीन्स दैट वाज शाइनिंग ऑन हिज हैंड, उनका हाथ में भी था। आज इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन। इट ग्लाइडेड मीन्स वो जो हैंड को बोल रहा है, इट, दैट हैंड वॉज ग्लाइडिंग अप एंड डाउन। ग्लाइडिंग मीन्स इट वॉज मूविंग अप एंड डाउन। वाई? बिकॉज द म्यूजिक मास्टर वॉज प्लेइंग द वायोलिन। ठीक है, तो ऊपर नीचे तो करना पड़ेगा, राइट। ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वायोलिन। स्टेम मतलब वायोलिन का जो पतला सा जो भाग होता है ना, उसका ऊपर नीचे कर रहा था म्यूजिक मास्टर। सो पता चल रहा था उनको अंगूठी हीरे का। ए लार्ज फुट स्टॉक आउट फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्टी एज। वेस्टी मतलब धोती। पुराने ज़माने का जो बुजुर्ग होते हैं ना, वो धोती पहनते हैं। ठीक है, और ऐसे भी है कई कई जगहों में उनका कल्चर है, जैसे केरला में है, आंध्रा में है, उनका कल्चर है, वो धोती पहनते हैं, राइट। सो उसको भेस्टी बोलते हैं। एज मतलब उसका बॉर्डर जो है, किनारा है, वो किनारा निकल मतलब किनारा से जो भेस्टी पहने थे उन वहाँ से भी गोल्ड बॉर्डर था। वो जो भेस्टी का गोल्ड बॉर्डर, जो बॉर्डर है, बॉर्डर समझे ना, भेस्टी का जो बॉर्डर है, ठीक है, अंतिम भाग जो है वो अच्छा मतलब गोल्ड कलर का था। वहाँ से उनका जो पैर दिख रहा था, ए लार्ज फुट, बड़ा सा फुट, स्टक आउट। स्टक आउट मीन्स इट वॉज कमिंग आउट ना, इट केम आउट, दिख रहा था बाहर। एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्रॉनी बिग टो। और उसी पैर से वो क्या कर रहे थे? बीटिंग कर रहे थे, मतलब धरती पर नीचे वहाँ टाइम बीट कर रहे थे, ताल के अनुसार, सुर के अनुसार। ठीक है, बीटिंग द फ्लोर विद द स्क्रॉनी बिग टो। उनका जो टो है स्क्रॉनी है। स्क्रॉनी तो पिछले भाग में पढ़े थे। ठीक है, सो पतला सा, बड़ा सा, ठीक है, वीक जो टो है उनका, अंगूठा है, उनसे बीटिंग कर रहे थे। ही प्लेड ए फ्यू नोट्स, कुछ ताल, शोर, नोट्स बोलते हैं उसको। हाँ, उसको ताल भी बोल सकते हैं हिंदी में। उनको पता था, वो कुछ बजाए। लाली स्टम्बल्ड, लेकिन लाली को बजाना नहीं आया, नहीं आती थी, इसीलिए हमेशा वो स्टम्बल होता था। स्टम्बल मीन्स व्हाट? स्टम्बल मीन्स रुक जाती थी, हड़बड़ा जाती थी, स्टम्बलिंग। लाली स्टम्बल बिहाइंड हिम ऑन हर वायोलिन, मतलब सही ताल से वो नहीं ले पा रही थी। मतलब दोनों एक साथ बजा रहे थे, म्यूजिक मास्टर भी बजा रहे थे वायोलिन और उनके साथ लाली भी बजा रहे थे, लेकिन लाली सही ताल पकड़ नहीं पा रहे थे, इसलिए बोलते हैं लाली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायोलिन व्हिच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस। जो को भी देखेगा खराब लगेगा, हेल्पलेस लगेगा, बेचारा ना, बजा नहीं पा रही है, सही ताल से नहीं ले पा रही है, ऐसे लगा। यू कैन सी द पिक्चर हाउ दिस थ्री, ये देखो, ये जो तीन जन है, कौन कौन है? एक है रवि, ये वाला रवि है, हाँ, मीना, मृदु, ये, ठीक है, और ये जो है लाली, ये है म्यूजिक मास्टर, राइट। यू कैन सी दिस इज कॉल्ड टॉप्ड, ये वाला जो टॉप्ड है, ठीक है, पूरा जो है बाल्ड हेड है, देख सकते हो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। गोल्ड बॉर्डर लगाए, देखिए ये वाला गोल्ड बॉर्डर है, वेस्टीज, येलो कलर थोड़ा लग रहा है ना, ये वाला गोल्ड बॉर्डर, ये वाला गोल्ड बॉर्डर वेस्टी है, धोती पहना हुआ है, ठीक है। रिंग का, हाँ, ये दो हीरे, हीरे का अंगूठी पहना हुआ है, ये वाला हीरे का अंगूठी, ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स। हु वाज अनहैप्पी इन हर हैंड्स? लाली। लाली को अच्छा नहीं लग रही थी क्योंकि वो सही से पकड़ नहीं पा रही थी। व्हाट ए डिफरेंस, कैसे अलग तरह का वो बजा रहे थे दोनों। द म्यूजिक मास्टर्स नोट्स सीम्ड टू फ्लोट ऑफ। देखिए क्या बोल रहा है, म्यूजिक मास्टर्स नोट्स मतलब म्यूजिक मास्टर जो बजा रहे थे ताल या सुर, सीम्ड ऐसे लग रहा था टू फ्लोट ऑफ। फ्लोट ऑफ मतलब जैसे पानी पर सर, जैसे क्या बोलते हैं उसको, पानी पर कुछ पड़ जाता है ना, दूध पर पानी पर कुछ एक पतला सा लेयर पड़ जाता है, ऐसे लगता है। मतलब पूरा साइलेंटली पानी जैसा बजा रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा क्लीनली ऐसे बोलते हैं। एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स। जो ट्रैक्स होता है ना, वो तो इनविजिबल देख नहीं सकते, लेकिन हम समझ सकते, हम सुन सकते हैं ट्रैक। वो सही ढंग से बजा रहे हैं, वो ट्रैक पर बजा रहे हैं ऑफ द मेलोडी, ठीक है। सेटल परफेक्टली मतलब वो सही ढंग से बजा रहे थे। द म्यूजिक मास्टर वॉज प्लेइंग द वायोलिन इन द परफेक्ट वे ऑन द राइट ट्रैक। ट्रैक मतलब रास्ता होता है, लेकिन यहाँ रास्ता नहीं, म्यूजिक का नोट है, ठीक है। नोट का भी रास्ता होता है, सही अगर सही बजाए तो सही, गुड ट्रैक, राइट ट्रैक। अगर गलत बजाए तो दैट इज रॉन्ग ट्रैक। इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ ए ट्रेन। इसको कंपेयर कर रहे हैं राइटर। इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ ए ट्रेन फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल्स एंड व्हीजिंग अलॉन्ग। व्हीजिंग मतलब जैसे फसफसाहट हो रहा है, जैसे एयर निकल रहा है, अच्छी तरह से चल रहा है, ठीक है। जैसे ट्रेन का जो पहिया होता है, व्हील्स होता है, ट्रेन पर सही ढंग से फिटिंग किया गया है और ट्रेन बहुत आराम से अच्छी तरह से जैसे हवा में उड़ रही है, चल रही है, ऐसे लग रहा था म्यूजिक मास्टर का जो नोट्स। आज रवि बोला ये सब। मृदु स्टेयर्ड एट दैट ह्यूज ब्रिंज्ड हैंड मूविंग एफर्टलेसली ऑफ द वायोलिन स्टेम मेकिंग लवली म्यूजिक। मृदु देख रही थी, घूर के देखना, घूर के देखना, इसको बोलते हैं स्टेयर्ड। स्टेयरिंग मतलब घूर के देखना। मृदु स्टेयर्ड एट दैट ह्यूज, वो जो बड़ा सा ब्रिंज्ड हैंड। ब्रिंज्ड मीन्स जिस हाथ में वो अंगूठी पहना हुआ था। द म्यूजिक मास्टर इज वेयरिंग ए रिंग, इसलिए उसको बोलते हैं ब्रिंज्ड हैंड, ब्रिंग्ड हैंड। मूविंग एफर्टलेसली मतलब कंटिन्यूसली, ठीक है, अपने आप जैसे हवा में चल रहा था, अपने आप चल रहा था, नेचुरली स्पॉन्टेनियसली। दैट हैंड वाज जस्ट गोइंग अप एंड डाउन, दैट इज कॉल्ड एफर्टलेसली। वो एफर्ट नहीं दे रहे थे, कोशिश नहीं कर रहे थे, ऐसे लग रहा था, लेकिन हाथ अपने आप ऐसे चल रहा था, मतलब इतना स्मूथली चल रहा था। ऑफ द वायोलिन स्टेम मेकिंग लवली म्यूजिक, ब्यूटीफुल म्यूजिक। सो मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, मृदु को बहुत अच्छा लगा, ठीक है। क्या अच्छा लगा? म्यूजिक मास्टर का जो बजाना, वायोलिन बजाना बहुत अच्छा लगा, खुश हो गई। इसी टाइम क्या हुआ? स्क्वाक, देयर वाज लाली डी रेलिंग अगेन, ठीक है। स्क्वाक इज अ साउंड एक्चुअली, राइट, जस्ट लाइक क्रीचिंग साउंड। देयर वाज लाली डी रेलिंग अगेन। डी रेलिंग मीन्स गोइंग आउट ऑफ ट्रैक, रेलिंग गोइंग ऑन द ट्रैक, सही ट्रैक पर जाना, डी रेलिंग गोइंग आउट ऑफ ट्रैक। इसको थोड़ा ध्यान देना है, डी रेलिंग का मतलब क्या है? आउट ऑफ ट्रैक। ये ट्रैक मतलब रास्ता, लेकिन यहाँ ट्रैक मतलब सही सुर, ठीक है, सही ताल। स्क्वाक मीन्स ये कि साउंड होता है। देयर वाज लाली डी रेलिंग अगेन, लाली फिर एक बार वो गलत बजाई, जो वायोलिन पकड़ी थी, इसलिए वो साउंड निकला है। अम्मा केम ए वेल फ्रॉम द गेट। वेल जो है एक दर्दनाक स्वर है। एक भिखारी था गेट के पास और अम्मा अम्मा चिल्ला रहा था, भीख मांगने के लिए वो आया था। रवि सेंड दैट बेगर अवे क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक बेरेंडा। पीछे का जो बेरेंडा से रुक्मणी, जो रवि का मदर है, माँ है, उन्होंने बोला कि वो बेगर को, भिखारी को बाहर भेज दो। सेंड दैट बेगर अवे वेयर शी वाज चैटिंग। हुआ चैटिंग, रविस मदर, रवि का जो माँ चैटिंग कर रहा था, बातें कर रहा था। चैटिंग मतलब बातें करना, ठीक है। किसके साथ बातें कर रहा था? वही थी तापी, तापी के साथ बातें कर रहा था, ठीक है। ही हैज़ बीन कमिंग हियर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक एंड इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम।
वो उन्होंने बोला कि वो जो भिखारी है एक दिन आज नहीं आ रहा है, वो कई दिनों से मतलब एक हफ्ता हो गया रोज़ हमारे घर को आता है भीख मांगने के लिए, इसीलिए आज टाइम है वो दूसरा घर को देखे जाने के लिए, भीख मांगने के लिए जाए। पाथी एक्सप्लेन टू तापी। ठीक है, ये बात कौन बोला? पाथी बोला। पाथी कौन है, तापी कौन है? कन्फ्यूज हो गए होंगे बच्चे। पाथी मतलब देखिए इधर मृदु का जो ग्रांड मदर है उसको पाथी बोलते हैं, तापी जो है रवि का ग्रांड मदर है। ठीक है, रवि का जो ग्रांड मदर मतलब रुक्मणी का जो सास होता है, ठीक है, सास ससुर बोलते हैं ना, सास होता है उसको तापी बोलते हैं। लेकिन तापी एंड पाथी बोथ ग्रांड मदर, दोनों का मतलब ग्रांड मदर है तमिल में। ठीक है, मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। मृदु एंड मीना वो रवि के साथ है बाहर गए देखने के लिए, वो भिखारी कौन भिखारी आया है देखने के लिए आगे गए गेट के पास। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन। रवि के साथ गेट के पास गए। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन। वो बेगर जो है, वो भिखारी जो है, उन लोगों का बात नहीं माना, वो गार्डन घुस चुका था। वो गेट के अंदर, गेट मतलब गेट को लगा कर वो आ गया था। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, द बेगर हैड ऑलरेडी एंटर्ड इनटू द गेट। उन लोगों का जो गेट है, गेट में ऑलरेडी घुस चुका था और वो खुद को ऐसे कोशिश कर रहा था कंफर्टेबल करने के लिए, आराम करने के लिए थोड़ा सा। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ, उनका जो अपर क्लॉथ है, ऊपर का जो कपड़ा है पहना था वहाँ पर, वो वाला खोल दिया और नीचे डाल दिया। नीम ट्री, अंडर द नीम ट्री, मतलब नीम ट्री का जो नीचे डाल दिया। थोड़ा वो लेटना चाहता था। ही वॉज जस्ट लीनिंग अगेंस्ट हिज ट्रंक, पेड़ का जो ट्रंक है नीचे वाला जो हिस्सा है वहाँ डाल के थोड़ा वो आराम करना चाहता था। अपरेंटली प्रिपेयर्ड टू टेक ए लिटिल स्नूज। स्नूज मतलब जो होता है शॉर्ट स्लीप होता है, हम जो 15 मिनट के लिए या आधा घंटे के लिए जो रेस्ट लेते हैं उसको स्नूज बोलते हैं। थोड़ा सोना चाहता था। व्हाइल ही वेटेड फॉर द आर्म्स टू अपीयर, और वो भी इंतज़ार कर रहा था कि आर्म्स कब आए। आर्म्स मतलब भिक्षा या दान, कोई कुछ दे दे। ठीक है, कोई चावल देता है, कोई पैसा देता है, कुछ भी, कोई कपड़ा देता है। गो अवे सेड रवि स्टर्नली। स्टर्नली मतलब स्ट्रांगली, रूडली। रवि ने रूडली बोल दिया जोर से कि यहाँ से भाग जाओ, जाओ यहाँ से। पाथी सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम। पाथी बोलती है कि आप अभी यहाँ से तुम चले जाओ, दूसरा घर देखो भिक्षा मांगने के लिए। ठीक है, अभी यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। द बेगर ओपनड हिज आइज वेरी वाइड एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाय वन। आंखें बढ़ा करके वो देखता रहा बच्चों को, जितने भी वहाँ पर बच्चे थे उनको, उन पर यकीन नहीं हुआ। द लेडीज ऑफ द हाउस ही सेड एट लास्ट इन ए वॉइस चोक्ड विथ फीलिंग। चोक मतलब गले में रुक जाना, मतलब एक फीलिंग आता है ना, कोई आपको कुछ मना करे, आपको दुख लगे, दुख में बोल नहीं पाना। ठीक है, और बोलते हुए रुक जाना, गला रुक जाना, उसको चोक बोलते हैं, चोक्ड विथ फीलिंग। तो उन्होंने बोला द लेडीज ऑफ दिस हाउस आर वेरी काइंड सोल्स। बहुत दयालु है यहाँ का जो लेडीज है, महिला है घर का। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जेनरोसिटी फॉर ए होल वीक। पूरी एक हफ्ता, हाँ, उन लोगों का जो दया है, जो जेनरोसिटी है, काइंडनेस है, उस पर मैं जीता रहा पूरा एक हफ्ता। क्यों जीता रहा? क्योंकि वो लोग मुझे दान के स्वरूप में कुछ ना कुछ देते रहे। आई कैनॉट बिलीव, मैं यकीन नहीं कर सकता अभी। आई कैनॉट बिलीव द दे वुड टर्न मी अवे, वो लोग मुझे ऐसे बाहर निकालेंगे कुछ दिए बगैर। ही रेज्ड हिज वॉइस, अपना जो शोर है, आवाज़ है, ऊंचा किया। अम्मा, वो अम्मा, सैड हिज वेल माइट बी, उनका जो दुख दर्द भरा जो स्वर है वो बहुत दुख हो सकता है, बट इट सर्टेनली वाजंट फीबल, इतना वीक नहीं था, फीबल नहीं था, मतलब कमज़ोर नहीं था। स्पष्ट रूप से पता चलता था कि वो क्या बोल रहा है। इट बिगन इन ए डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज
विदर्ड बेली। विदर्ड बेली मतलब सूखा हुआ पेट, का पेट सूख गया था। क्यों? क्योंकि बहुत दिन से वो खाना नहीं खाया था, ऐसे लग रहा था। अगर खाया होता तो थोड़ा कम खाया था। रंबल आ रहा था। रंबल मीन्स दैट इज ए साउंड एक्चुअली दैट कम्स इन योर बेली। अगर हम कुछ खाएंगे नहीं तो बेली में हमारा पेट में कुछ साउंड आता है, और साउंड धीरे धीरे बाहर निकल के आता है। बूमिंग एंड केम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ। पेट में जो साउंड हुआ करता था वो साउंड, वो शब्द मुंह से निकल रहा था। पता चलता था ये बहुत भूखा है। विथ इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ स्टेन्ड ब्राउन विथ बिटल चुइंग। उनका कुछ जो दांत बचा हुआ था मुंह में, पूरा तो दांत नहीं था, कुछ दांत था, हाँ दांतों था, वो ब्राउन कलर का हो गया था। क्यों? क्योंकि वो पान चबाता था। पान खाना उनका आदत था। रवि टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुक्मणी। रुक्मणी फिर बोला, दोहराया, हाँ अपने पुत्र को बोला रवि को कि उनको बोल दो यहाँ कुछ नहीं। एंड ही इज नॉट टू कम अगेन, टेल हिम दैट। उनको बोल दो कि दोबारा यहाँ आने की हिम्मत ना करे। सी साउंडेड फेड अप, मतलब ऐसे लग रहा था कि रुक्मणी बहुत फेड अप है, मतलब तंग आ गया है। वॉज टायर्ड ऑफ दिस मैन, को अच्छा नहीं लग रहा है वो बेगर को देखकर। रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर। रवि को दोबारा बोलना नहीं पड़ा क्योंकि सुनाई दे रहा था रुक्मणी क्या बोल रहे थे, अपनी माँ क्या बोल रहे थे जोर से। व्हाट हिज मदर सेड हैड बीन इजी फॉर देम ऑल टू हियर। देयर अंडर द नीम ट्री द बेगर सेट अप एंड साइड। वही नीम का जो पेड़ था वहाँ पर बैठ गया और बेगर दीर्घ श्वास छोड़ने लगा। दीर्घ श्वास क्यों छोड़ते हैं? हम दो टाइम में छोड़ते हैं, एक दुख में एक सुख में। तो यहाँ पर ये सुख दुख में छोड़ रहा था क्योंकि वो दुखी हो गया था, उनको अभी भिक्षा नहीं मिल रहा था। और दुख में वो बोला आई विल गो आई विल गो आई विल गो आई विल गो, मैं चला जाऊँगा। ही सेड वरीली, वरीली मीन्स हरीली, जोर से जल्दी से बोला। ओनली लेट मी हैव ए रेस्ट, थोड़ा मुझे रेस्ट करने दो, आराम करने दो अंडर दिस ट्री, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो रहा है बाहर। द सन इज सो हॉट, ठीक है, बहुत धूप हो रहा है। द टार हैज मेल्टेड। टार मतलब, टार तो पता होगा, टार का टार रोड तो है, ठीक है, कोलतार बोलते हैं उसको, कोलतार, ठीक है, कोयला का जो बना हुआ जो है कोलतार उसको बोलते हैं। टार हैज मेल्टेड ऑन द रोड, वो टार रोड पर जो टार है वो मेल्ट हो गया है, ठीक है। और इसीलिए क्या हुआ है, का पैर में चप्पल नहीं था। माई फीट आर ऑलरेडी, मेरा जो पैर है घायल हो गया है। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, ब्लिस्टर्ड मीन्स घायल हो गया है, बैल हो गया, बबल्स आ गया है, ठीक है, ब्लिस्टर्ड। फिर क्या हुआ देखें आगे। He stretched out his feet to show large pink peeling blisters on the soles of his bare feet. वो अपना पैर दिखाया कि बहुत बड़ा बड़ा घाव है, पिंक कलर दिख रहा है ना। पीलिंग ब्लिस्टर मतलब सड़ा हुआ ब्लिस्टर घाव दिख रहा था। ऑन द सोल, सोल मतलब पूरा पैर का जो नीचे वाला हिस्सा है ना उसको सोल बोलते हैं। सोल ऑफ हिज बेयर फीट, बेयर फीट मतलब खाली पाद, ठीक है, खाली पैर मतलब कुछ पहना है वो, कुछ नहीं पहना था कोई भी चप्पल। आई सपोज ही डजेंट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स। मृदु व्हिस्पर्ड टू मीना, रवि हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर। मृदु बोला रवि को, नहीं मीना को बोला कि मुझे लग रहा है कि उसके पास पैसा नहीं है चप्पल खरीदने के लिए, ठीक है। और भी बोला, रवि को बोला हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, आपके घर में पुराना कोई चप्पल है क्या, उनको देंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि मृदु को बहुत दुख लगा, ठीक है। आई डोंट नो सेड रवि, माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट। रवि ने बोल दिया चटापट कि मुझे नहीं पता, हाँ, लेकिन मेरा जो चप्पल है माइन आर टू स्मॉल, मेरा तो बहुत छोटा है, उसको फिट नहीं होगा पैर। और आई वुड हैव गिवन देम टू हिम, अगर मेरा चप्पल उनका पैर में फिट हो जाता तो मैं दे देता, आई वुड हैव गिवन, लेकिन मेरा तो बहुत छोटा है। एंड हिज फीट वर लार्जर देन मृदुस एंड मीनास। मृदु और मीना का जो पैर का जो साइज है वहाँ से भी बड़ा है, बहुत बड़ा साइज है, तो हम लोग कैसे दे सकते हैं। द बेगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लॉथ एंड टाइटनिंग हिज धोती। वो अपना धोती टाइट कर रहा था क्योंकि वहाँ से उठ गया ना, जो लेटा हुआ था थोड़ा सा रेस्ट कर रहा था,
सो उसको साइज कर रहा था। अपर क्लॉथ को भी उठा लिया। ही रेज्ड हिज आइज, अपना जो आंखें हैं उठाया, एंड लुक्ड फियरफुली, इसे लग रहा था मतलब भय, जैसे भयपूर्ण दृष्टि से वो देखा, रोड पर देखा, क्योंकि उनको डर लगा रहा था कैसे अभी जाए। हाँ, क्योंकि पैर चप्पल नहीं है पैर में, और जो रोड है दैट इज टार रोड, वो तो टार इज मेल्टेड, ठीक है, जो कोलता है वो मेल्ट हो गया है। हाँ, और ऑलरेडी घाव हो गया है पैर में, छीले पड़ गए हैं। ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट, आफ्टरनून का जो मध्याह्न का जो हीट होता है, जो गर्मी होता है, हाँ, उसमें वो ग्लीमिंग कर रहा है, मतलब चकचक कर रहा है, चकमक कर रहा है, चमकता है। कौन सा? जो रोड, ठीक है। ही नीड्स समथिंग ऑन हिज फीट, मीना सेड, हर बिग आइज फीलिंग इट्स नॉट फेयर। मीना ने बोला, ठीक है, मीना ने क्या बोला कि उस बेचारे को कुछ हम लोगों को देना चाहिए। देखिए कितने जोर से धूप हो रहा है, और वो बेचारा बिना चप्पल के कैसे चलेगा वो रास्ते पर। सेड रवि, रवि सेड, हे धीरे से बोलो, आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं एक प्लान कर रहा हूँ। ब्लबरिंग, ब्लबरिंग मतलब व्हिस्परिंग, धीरे से बोला। इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर, इज नॉट गोइंग टू हेल्प। रवि ने बोला कि ये अच्छा नहीं है, ये ठीक नहीं है, ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा, हम लोग कुछ करना चाहिए, कुछ प्लान तो करना चाहिए। इन 2 minutes ही विल बी ट्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड, 2 मिनट में वो चला जाएगा, ठीक है, जल्दी कुछ करो। व्हाट ही नीड्स इज ए पेयर ऑफ चप्पल्स, हमको पता है उनको क्या चाहिए, पेयर ऑफ चप्पल चाहिए। सो वेयर डू यू गेट देम, कहाँ से मिलेगा? कम लेट्स सर्च द हाउस, चलो घर पर खोजते हैं, ढूंढते हैं। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस, मृदु और मीना को दोनों को भेज दिया कि जाके तुम ढूंढो एक तरफ और हम दोनों एक तरफ जाते हैं, ठीक है, हम दोनों ने एक मृदु। सो मृदु मीना को एक तरफ भेज दिया और रवि भी दूसरे तरफ गया ढूंढने के लिए। क्या ढूंढने के लिए? चप्पल्स ढूंढने के लिए, पुराना चप्पल्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्ट as she stepped into the veranda, Mridu's eyes fell on the odd-looking chappals she had noticed when she arrived. Ravi, she whispered to him, "Whose are those?" मृदु जब बरामदा की तरफ आया तो देखा कि जो एंट्री मारा ना उनका घर को, वो दो अपना जो चप्पल जहाँ पर रखा था वहाँ पर 2 बड़े बड़े चप्पल भी थे। सो उसी चप्पल को दोबारा देखा और रवि को पूछा, अरे रवि ये किसका चप्पल से है? रवि टर्न्ड एंड ग्लांस्ड एट द सैवी लुकिंग मीन्स ऑल लुकिंग, अच्छा नहीं लग रहा था, पुराना लग रहा था। यू कैन सी हाउ द चप्पल्स आर लुकिंग, बट स्टर्डी मीन्स वेरी हार्ड, अच्छा नहीं लग रहा था लेकिन बहुत हार्ड था, कठिन था। ओल्ड स्लीपर्स। ही बीम्ड एंड नोडेड, बीम मतलब खुश हो गया। रवि बिकेम हैप्पी। After seeing the size of the chappals, Ravi understood that these chappals will be definitely fitted with the in the feet of the beggar. These are just the right size, he said. Picking them up, उसको उठा लिया, ठीक है। मृदु एंड मीना followed him nervously back into the garden. और मीना एंड मृदु रवि के पीछे पीछे चले गए। सो चप्पल मिल गया, अभी दे देंगे, लेकिन उनको पता नहीं किसका चप्पल है। Here said Ravi to the beggar, dropping the slippers in front of the old man. ड्रपिंग कर दिया मतलब दे दिया, वहाँ पर नीचे गिरा दिया, चप्पल गिरा के दे दिया, बोला कि ये चप्पल अभी पहन लो। Wear these and don't come back, हाँ इसको पहनिए और वापस मत आइए फिर, नहीं तो मामा रागी गुस्सा करेगी। The beggar stared at the slippers. बेगर स्लीपर को देखा। hurriedly flung his towel, हरीली वेरी क्विकली, जल्दी से क्या किया, अपना जो टॉवल है, अपर क्लॉथ जो है टॉवल है, अपने कंधे पर ले लिया। पुश्ड हिज फीट इनटू देम एंड लेफ्ट, और वो चप्पल पहन लिया। मटरिंग ए ब्लेसिंग मतलब व्हिस्परिंग ए ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन को कुछ ब्लेसिंग वर्ड्स बोला, धीरे धीरे व्हिस्परिंग करके, फुसफुस करके, जैसे बोलते हैं कि गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे, कुछ तो बोल के वो चला गया। इन ए मिनट ही हैड वैनिश्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, मतलब 1 मिनट में वो वैनिश हो गया, मतलब वहाँ से चला गया। ही बिकेम एब्सेंट, वैनिश्ड, डिसअपियर्ड, ठीक है। वैनिश मतलब उभान हो गया वहाँ से, ठीक है, मतलब वहाँ से जल्दी चला गया। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस, कुछ देर के बाद म्यूजिक मास्टर बाहर निकले, जो अपना रूम था, जो सिखा रहे थे लली को, वहाँ से बाहर निकला। एंड टुक एन अनअप्रिशिएटिव लुक, अनअप्रिशिएटिव मतलब
नॉट इंटरेस्टिंग लुक, ठीक है। इसको डिसअप्रूविंग बोलते हैं, मतलब हम डाउट करना किसी पर, किसी को अच्छी नज़र से नहीं देखना, उसको बोलते डिस अनअप्रिसिएटिव लुक या डिसअप्रूविंग लुक। आर द थ्री ऑफ देम सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री। वो जो नीम का जो पेड़ था जहाँ पर वो भिखारी था कुछ समय पहले, वहाँ देखा ना, उन्होंने देखा, म्यूजिक मास्टर ने देखा कि 3 बच्चे बैठे हैं। कौन कौन 3 बच्चे? रवि, मीना एंड मृदु। और उनको डाउट की, संदेह की नज़र से म्यूजिक मास्टर ने देखा। प्लेइंग मार्बल्स, वो मार्बल खेल रहे थे, मार्बल तो पता होगा आपको। देन ही सर्च्ड फॉर हिज चप्पल्स इन द वेरेंडा, और वेरेंडा में जाके अपना चप्पल ढूंढा, व्हेयर ही हैड पुट देम, जहाँ पर वो रखा थे, लेकिन मिला नहीं। और उन्होंने लाली को बोला, लाली, ही कॉल्ड आफ्टर फ्यू मोमेंट्स, शी हरीड अप टू हिम, हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर, आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हियर। लाली को जाके पूछा, लाली बेटा, मैंने यहाँ मेरा चप्पल रखा था, आपने देखा क्या? मैं तो नहीं पा रहा हूँ। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड लाली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वेरेंडा, ठीक है। और रवि, मृदु एंड मीना तीनों देख रहे हैं कैसे लाली एंड म्यूजिक मास्टर चप्पल ढूंढ रहे थे, वेरेंडा के चारों तरफ एवरी कॉर्नर ढूंढ रहे थे। ही स्करीड अराउंड लुकिंग ओवर रेलिंग एंड क्राउचिंग नियर द फ्लावर पॉट्स टू लुक बिटवीन देम। वो भी जो म्यूजिक मास्टर स्करीड आ रहा, मतलब इधर उधर भटकता रहा, हाँ, ढूंढता रहा जल्दबाजी में, हाँ, कहीं पर भी, क्योंकि जल्दी जाना है घर को। फ्लावर पॉट जहाँ था, फ्लावर पॉट ना, वहाँ पर भी देखा। ब्रांड न्यू दे वेयर, और बीच बीच में बोलता भी रहा कि मेरा जो चप्पल था बहुत नया था, ब्रांड का, अच्छा ब्रांड का था, अच्छा कंपनी का था। आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय देम, मैं यहाँ से नहीं, मतलब माउंट रोड बहुत बड़ा सिटी से लाया था वो चप्पल्स। ही वेंट ऑन सेइंग लाइक दैट, मतलब ऐसे बोलता रहा। दे कॉस्ट ए होल मंथ्स फीस, मतलब मेरा 1 महीने का सैलरी जितना है उतना पैसा लिया था, बहुत कॉस्टली एक्सपेंसिव था मेरा चप्पल्स। डू यू नो? वो लाली को सब बता रहे थे वो टीचर, म्यूजिक मास्टर। सुन लाली वेंट इन टू टेल हर मदर, और लाली जाके अपना माँ को, रुक्मणी को बोल दिया ये बात। क्या बोल दिया? कि म्यूजिक मास्टर का चप्पल गायब हो गया। द म्यूजिक मास्टर चप्पल्स वेयर लॉस्ट। रुक्मणी अपीयर्ड, अभी रुक्मणी आ गया सीन पर, लुकिंग हरास्ड, उनको भी अच्छा नहीं लगता, मतलब हरास लग रहा था। हरास मतलब क्या? होपलेस, दुखी लग रहा था कि म्यूजिक मास्टर का चप्पल खो गया कहीं। विथ पाती फॉलोइंग हर, पाती भी उनके साथ आ रहा था। यहाँ पाती है, नॉट तापी, पाती मतलब मृदु का ग्रैंड मदर। होयर कुड दे बी, कहाँ जा सकता है वो चप्पल? इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग, बहुत दुख की बात है। टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम, हाँ, कोई चोरी कर सकता है घर के अंदर से। सो मेनी वेंडर्स कम टू द डोर वेट पाती, और पाती ने भी बोला बहुत सारे बाहर की जो वो क्या सेलर्स है, वेंडर्स है, वेंडर मतलब जो घूम घूम के चीज़ें बेचता है उसको वेंडर बोलते हैं, स्ट्रीट वेंडर, ठीक है। वो बाहर से बहुत सारे वेंडर आते हैं, वेजिटेबल वेंडर और क्या क्या वेंडर आते हैं, उनमें से कोई ले गया होगा। पाती बोला। रुक्मणी कॉट साइट ऑफ रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री। अभी रुक्मणी का नज़र रवि, मृदु और मीना के ऊपर पड़ा और उनको पूछा, हाउ यू चिल्ड्रन? सी बिगन, एंड देन सीइंग दे वर curiously quiet, went on more slowly. Seen anyone lurking around the veranda? A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. Another straight, tighter one appeared in place of her usually soft, pleasant mouth. Rukmani was angry, thought Mridu with a shiver. देखिए मृदु शिवर हो गया, मतलब डर गई, शिवर हो गया, शिवर मतलब कांपना, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने देख लिया भी शेप लाइन। भी शेप लाइन कहाँ पर है? किसका आईब्रोज पर है? रुक्मणी का, क्योंकि रुक्मणी बहुत एंग्री है, गुस्से वाले है, क्योंकि उनको पता है कोई तो यहाँ चल रहा था कुछ देर पहले, मैंने देखा है, हाँ, somebody was just moving here। तो ये बात जब बोल दिया तो मृदु कांपने लगा डर के मारे। She wouldn't be so upset if she knew about the poor beggar with sores on his feet, she tried to tell herself। मृदु ने बोला वो इतना दुखी नहीं होगा, मतलब इतना गुस्सा। She would not be so upset if she knew about the poor beggar with sores on his feet, she tried to tell herself। वो खुद बोलने लगी, अगर रुक्मणी को पता होता कि वो जो गरीब बेगार जो भिखारी है उनका पैर में कैसे छाले पड़ गए, उनको दे दिया है, पता नहीं शायद वो इतना दुखी नहीं होगी, चप्पल खो गया जानकर। टेकिंग ए डीप ब्रेथ सी क्राइड,
चिल्ला के बोली रुक्मणी, रुक्मणी देयर वाज ए बेगर हियर, पुअर थिंग, ही हैड सच बॉयल्स ऑन हिज फीट। अब बोल दिया। देखिए, एक बेगर था, एक भिखारी आया था, उनके पैर में बहुत सारा बॉयल्स हुआ था। ठीक है। सो सेड रुक्मणी ग्रीमली, वो गुस्सा करके बोले। हाँ, टर्निंग टू रवि, रवि को भी बोला, यू गेव द म्यूजिक मास्टर चप्पल्स टू दैट ओल्ड बेगर हु टर्न्स अप हियर। डाउट करके बोली, क्या तुम वो म्यूजिक मास्टर का चप्पल उनको दे दिया क्या भिखारी को? चिल्ड्रन दिस डेज ग्रोन्ड पाती, पाती उसी टाइम भी चिल्लाने लगी। आजकल के बच्चे ना क्या क्या करते रहते, शरारते। अम्मा, डिडंट यू टेल मी अबाउट कर्ना हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, इवन हिज गोल्ड ईयर रिंग्स, ही वॉज सो काइंड एंड जनरस। कौन बोला? मृदु बोला होगा शायद। हाँ, मृदु बोला कि अम्मा, ना मृदु कैसे बोल सकती है, ये तो अम्मा बोल रहे हैं ना, माँ बोल रहे। तो मीना बोला कि आपको पता नहीं क्या, आप तो बोले थे करना जो है दानवीर करना है, अपना ईयर रिंग दे दिया था, गोल्ड ईयर रिंग दे दिया था, वो कितना दयालु थे। रुक्मणी फिर गुस्सा आ गया, सिल्ली स्नैप्ड रुक्मणी, कर्ना डिडंट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग्स। एक्चुअली ये रवि बोल रहा है शायद, हाँ रवि बोल रहा है, नॉट मीना, ये उससे पहले रवि से बात कर रहा था ना। यस, स्नैप्ड रुक्मणी मतलब गुस्सा हो गया रुक्मणी, गुस्सा करके बोले, कर्ना डिडंट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग्स, कर्ना दूसरे लोगों का चीज़ें नहीं दिया, ही ओनली गिव अवे हिज ओन, अपना चीज़ ही दिया, तुम लोग दूसरे लोगों का चीज़ दे दिया। बट माई चप्पल्स वुडंट हैव फिटेड द बेगर्स फीट। रवि रोस्ट ब्रास लिया, रवि भी बोलना शुरू कर दिया कि मेरा चप्पल तो बहुत छोटा है, मैं कैसे देता। एंड अम्मा, इफ द डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, अगर फिट हो गया होता मेरा चप्पल, अब मैं दे दिया होता, तो आप गुस्सा नहीं करेंगे? रवि सेड रुक्मणी वेरी एंग्री नाउ, गो इनसाइड दिस मिनट, जल्दी आदि जाओ, घर के अंदर जाओ। सी हरीड इंडोर्स एंड ब्रॉट आउट गोपू मामास हार्डली ओन, हार्डली ओन मतलब कभी कभार वो पहनते थे, हार्डली मतलब कभी कभार, समटाइम्स ही वाज वेयरिंग दो चप्पल्स, गोपू मामा उनका हस्बैंड। दिस शुड फिट यू सर, प्लीज पुट दिस ऑन, आई एम सो सॉरी, माई सन हैज़ बीन वेरी नॉटी। रुक्मणी ने बोला, हाँ, अपना जो हस्बैंड का, जो गोपू मामा बोलते हैं, हस्बैंड का चप्पल लाके उनको दे दिया और बोला कि मुझे माफ़ करना, मेरा जो बेटा है बहुत दुष्ट हो गया आजकल, हाँ, तो वो कुछ नटीनेस दिखाया, ठीक है, ये चप्पल आप पहन लीजिए। द म्यूजिक मास्टर्स आइज लिट अप, आइज लिट अप मतलब ये चप्पल देख के वो खुश हो गए। ठीक है, हालांकि दूसरे का चप्पल है, फिर भी कुछ तो मिला। ही पुट देम ऑन, पहन लिया चप्पल, ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, ऐसा लग रहा था वो इतना खुश नहीं है, क्योंकि अपना जो चप्पल है कितना मतलब अच्छा ब्रांड का, हाँ, कितना कॉस्टली चप्पल खो गया, फिर भी चलेगा। ही मैनेज कर लिया, मतलब चला लिया। वेल आई सपोज दिस विल हैव टू डू, मतलब मुझे लग रहा है अभी ये काम में आ जाएगा कुछ दिन। दिस डे चिल्ड्रन हैव नो रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, व्हाट टू डू, ए हनुमान इनकारनेट, ओनली राम कैन सेव सच ए नॉटी फेलो। चप्पल तो ले गए म्यूजिक मास्टर, लेकिन जाते जाते एक बात बोल गए जो रुक्मणी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्या बोले? वो बोले, आजकल के जो बच्चे हैं बहुत दुष्ट हैं, बड़ों को कैसे रेस्पेक्ट देते, सम्मान देते, उनको पता नहीं है। जैसे कि वो हनुमान का अवतार है, हनुमान जैसे क्या करते थे, दुष्टामी करते थे ना, सो इसी तरह ये आजकल के बच्चे बहुत नटी हो गए। हनुमान आके उनको सब मतलब क्या कर सकते, कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं, हनुमान इनकारनेट, ओनली राम कैन सेव सच ए नटी फेलो, मतलब वो हनुमान का अवतार है आजकल के बच्चे, अगर भगवान राम आएंगे तो उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो रुक्मणी को ये बात बहुत खराब लगा। रुक्मणी आइज फ्लास्ट, ठीक है, फ्लास्ट मतलब वो थोड़ा गुस्सा हो गया। सी गॉट एंग्री ना, सी गेव एंग्री लुक, सी डिडंट सीम टू लीव लाइक रवि बीइंग कॉल्ड ए मंकी। उनको पसंद नहीं था कि अपने बेटे को कोई क्या कहे, मरकट कहे, मंकी कहे, ठीक है, बंदर बोले। इवन ए होली मंकी, होली मतलब पवित्र, अच्छा मंकी बोलेंगे, फिर भी पसंद नहीं है मंकी वर्ड। सी स्टूड स्टीफ, स्टीफ मतलब हार्ड, ठीक है, सीधा खड़े हो गए। एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर पर खड़ी हो गई। इट वॉज क्लियर सी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली, मतलब इसे पता चल रहा था कि म्यूजिक मास्टर जल्दी से वो जगह खाली कर दें, ठीक है, क्योंकि वो जो बात बोले म्यूजिक मास्टर अपने बेटे को, जो बोले रवि को क्या बोले, बंदर बोले, उनको अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वो फ्रंट डोर पर खड़ी हो गई। When he had clattered off in his new चप्पल्स, clattered off मतलब साउंड है,
चप्पल का जो साउंड है, फड़फड़ाता हुआ जो साउंड है ना, उसको क्लैटर बोलते हैं। व्हेन ही हर क्लैटर्ड ऑफ इन हिज न्यू चप्पल्स शी सेड, मृदु कम इन एंड हैव सम टिफिन। और रुक्मणी मृदु को बोला, मृदु आ जाओ, अंदर आ जाओ घर के अंदर और कुछ टिफिन ले लो। ऑनेस्टली, सच बताओ, ऑनेस्टली मतलब ट्रूथफुली, हाउ डू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स, इसे कैसे तुम लोग सोच सकते? थैंक गॉड योर गोपू मामा डजंट वेयर हिज चप्पल्स टू वर्क। रुक्मणी ने बोला मृदु को, भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद, हाँ तुम्हारा जो गोपू मामा है ना, चप्पल इतना नहीं पहनते हैं, इसीलिए उनका चप्पल में दे दिया। आज से वॉक्ड टुवर्ड्स द किचन विथ मृदु एंड मीना। मृदु और मीना के साथ जब किचन की तरफ जा रहे थे तब वो बोला, सी सडनली बिगन टू लव, हंसा। क्यों हंसी हो? क्या बोल सकते क्यों हंसी? क्योंकि जो म्यूजिक मास्टर के साथ जो गड़बड़ी हुई ना, उनका चप्पल जो दे दिया गया किसको, बेगर को, और गोपू मामा का, उनका हस्बैंड का चप्पल, गोपू मामा का चप्पल उनको दिया गया। ये जो बात है, ये हंसी की बात है, इसे मैटर ऑफ फन। तो वो हंसी को सप्रेस करके मतलब दबा कर रखी थी। जब म्यूजिक मास्टर चले गए तो फिर वो हंसने लगे, हंसी आई। बट ही इज ऑलवेज इन सच ए हरी टू थ्रो अप हिज शूज एंड सॉक्स एंड गेट इन टू हिज चप्पल्स एज सून एज ही कम्स होम। रुक्मणी बोले कि उनका जो हस्बैंड है, मृदु का जो गोपू मामा है, वो क्या करते हैं, बहुत केयरलेस है। कैसे केयरलेस है? वो जब भी वो बाहर से आते हैं घर को, अपना काम खत्म करके चप्पल इधर उधर फेंक लेते हैं, शख्स भी फेंक लेते हैं। तो आज क्या हुआ, पूरा चप्पल गया, चला गया। किसके हाथ में? म्यूजिक मास्टर के पैर में। व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग व्हेन आई टेल हिम आई गेव हिज चप्पल्स टू द म्यूजिक मास्टर। रुक्मणी बोलता है मृदु को, पता नहीं तुम्हारा मामा क्या बोलेंगे, गोपू मामा, जब वो घर आएंगे शाम को कि उनका चप्पल कहाँ गया, तो मैं क्या बोलूँगी पता नहीं। ठीक है, कितना अच्छा कहानी है। सो ये कहानी से हमको एक मोरल मिलता है। मोरल मतलब नैतिक शिक्षा। क्या नैतिक शिक्षा? नैतिक शिक्षा ये मिलता है कि सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। ये वाला लिख लो, नोट कर लो। सर्विस टू मैन इज सर्विस, इधर लिखता हूँ, जगह नहीं है, टू गॉड। मतलब अगर हम मानव का सेवा करेंगे, निड्डी जो दुखी है, जिसको ज़रूरत है मदद का, उनका अगर मदद करेंगे तो उससे बड़ी बात और कुछ नहीं। हम बच्चों को शिक्षा देना चाहिए, हाँ, कि ज़रूरतमंदों का मतलब जिसको ज़रूरत है उनका कुछ ना कुछ मदद हमको करना चाहिए। कितना खुश हो गया, देखो जो ब्लेसिंग दिया, वो ब्लेसिंग्स क्या है, जो आशीर्वाद दिया ना, वो भिखारी वो रेयर है, वो मिलता नहीं है ऐसे। ठीक है, सो एक आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ ये जो चैप्टर पूरा आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर। और ये बात मत भूलना कि उसको वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि अगला चैप्टर का वीडियो मैं बहुत जल्द लाने वाला हूँ। थैंक यू।